किरतपुर की तमाम जनता, मेरे भाई लोग, साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे अभिभावक शिवाजी राय जी ने, महेश बाबू ने बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया कि आखिर आज के दिन का महत्व क्या है। उसी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं मैं। साथियों, 1950 से लेकर आज तक कुल 65 साल गुजर गए। 1947 को खूब मनाया जाता है मिठाई के साथ, क्योंकि उस दिन अंग्रेजों को भगाया गया। अंग्रेजों को किसने भगाया? तो यही हमारे जो ब्राह्मणवादी लोग थे, उन्होंने अंग्रेज को भगाया। अंग्रेज को इसीलिए भगाया क्योंकि अंग्रेज हमें अधिकार देने का काम कर रहे थे। अंग्रेज एक एक कानून बना रहे थे जिससे हम मूल निवासियों का, पिछड़ी जातियों का, दलितों का फायदा होना था। साथियों, आप सुन रहे होंगे जाति जनगणना। जाति जनगणना के नारे पे आज लालू जी और नीतीश जी की सरकार बनी है। और जाति जनगणना पिछली बार कब हुई थी? तो 1933 में मेरे याद से। और किसने कराई थी? तो अंग्रेजों ने कराई थी। अंग्रेजों ने देखा था कि भारत में पिछड़े दलित आदिवासियों की स्थिति कितनी खराब है और मुट्ठी भर लोग कैसे यहाँ सैकड़ों सालों से शासन करते आ रहे हैं। लेकिन अंग्रेज को भगाने का सुख उन्हें मिल गया। अंग्रेज ने हमें विचार दिया, अंग्रेज ने बाबा साहब को शिक्षा दी और बाबा साहब ने संविधान लागू किया 1950 में, जिसमें बिल्कुल अंग्रेजों की पैटर्न पे यहाँ पे भी संविधान बनाया गया ताकि पिछड़े दलितों को अधिकार मिले। और इसीलिए चूंकि संविधान जिस दिन लागू हुआ उस दिन से ये मनुवादियों के अधिकार छिन गए, इसीलिए 1950 26 जनवरी को लागू हुआ कानून ये नहीं मनाते हैं, इसे कचरे में डाल दिया। ये भी 15 अगस्त की तरह जलेबिया दिवस होकर आ गया। पूरे देश में आज अरबों रुपए की जलेबी बनती है, बिकती है, लोग खाते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज का विद्यार्थी तक नहीं जानता कि संविधान क्या होता है। यही सबसे बड़ी विडंबना। मैं दिलीप भाई को दिल से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने ऐसी शुरुआत की है कि यहां से मशाल शुरू होकर पूरे देश में दौड़ेगी और लोग जानेंगे कि आखिर संविधान का मतलब क्या होता है। साथियों, महेश बाबू ने सही कहा कि जो गुलामी के किताबें हैं, रामायण, महाभारत, गीता इत्यादि, जो आपके बेड़ियां डालती है, जो आपको शिक्षा से रोकती है, जो आपकी आजादी को छीनती है, उसे आप घर में रखते हैं, उस पर मलापट बनाते हैं, टीका करते हैं और उसको पूजते हैं। अच्छा हुआ कि आप इतने अशिक्षित हो गए कि उसको भी पढ़ना भूल गए। आपको याद सिर्फ 2 ही 3 चीज है। जो हिंदू खुद को कहता है पिछड़ा दलित है, उसको याद एक ही 2 चीजें, एक तो हनुमान चालीसा होगा, एक शिव चर्चा होगा, एक ओम जय जगदीश हरे होगा। अच्छा किया, बाकी चीज पढ़ोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। अब जरूरत है कि जो भी क ख ग घ सीखा है, जो भी ABCD सीखा है, उससे आप संविधान की शोध शुरू करो, संविधान पढ़ना शुरू करो। हमारे साथी सुबोध जी खड़े हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। महिषासुर दिवस के दिन उन्होंने बड़े साहस से कहा था कि हमने एक देवी जी का हाथ तोड़ दिया था। अब आपको जरूरत है कि उसके टांग भी तोड़ो, क्योंकि बहुत खतरा है। इन देवी देवताओं ने इतना खतरा है कि आपको मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं होने दे रहे हैं और आपको अभी साहस करने की जरूरत है। बहुत सारी बातें यहाँ नहीं की जा सकती। आपकी आजादी छीनने की सारी कोशिश हो रही है। शिवाजी बाबू ने बताया कि सारे मौलिक अधिकार तो बाबा साहब ने संविधान में दे रखे थे। फिर अलग से शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, रोजगार का अधिकार। ये भोजन का अधिकार कितना बड़ा मजाक है जो भाजपा नहीं, पिछली यूपीए सरकार ने लागू किया और हम उसके जो चर्चा होती थी लागू करने के पहले, उस मांग में हम शामिल होते थे। हमने आइडिया दिया था। वो नापते हैं कि इतना पाव आटा, 100 ग्राम सब्जी, 50 ग्राम घी, 2 ठो अचार, तो नापते हैं कि इतना कम से कम मिलना चाहिए। अरे भोजन का तुम नापने वाले कौन हो? भोजन हमें जितना पेट भरेगा उतने हम खाएंगे और हर देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका नागरिक जितना खा सके उसको खाने दे। और तुम नाप रहे हो कि 4 रोटी, 100 ग्राम सब्जी और 25 ग्राम घी, इतना मिनिमम मिलना चाहिए। मतलब तुम छीन रहे हो। 5 रोटी जिस दिन मांगेंगे तुम कहोगे नहीं, 4 ही रोटी का अधिकार है, जो कि बाबा साहब का नहीं, तुम्हारे संविधान संशोधन का अधिकार है। मैं आपको आगाह कर रहा हूं, ये बहुत बड़ा खतरा है। वो बैठ के दिल्ली में कानून बना रहे कि हमारा यहाँ मेहनत करने वाला आदमी, हमारा किसान और मजदूर कम से कम पे कितना काम चला लेगा, जबकि वहाँ लाखों रुपया का खाना, एक एक पार्टी, एक एक कॉन्फ्रेंस 5 स्टार में होटल में होता है, तो लाखों रुपए का खाना बर्बाद जाता है। और मैं उस आंदोलन में भी जुड़ा था जहाँ लोग कहे कि दिल्ली में आज भी झुग्गी झोपड़ियों में बच्चा भूखा रहता है, उसको अच्छा खाना नसीब नहीं होता। तुम लाखों रुपया का खाना फेंकते हो, उससे अच्छा है कि एक टीम बनाई गई और 5 स्टार होटल में जब भी पार्टी होती थी तो बचा कुछ खाना जमा करके तो जाके गरीब बच्चों में बांटा करते थे। ये वही दिन वापस लाना चाहते हैं जब
महलों में बैठे हुए महाराज अपने घोड़े अपने कुत्ते को खिलाते थे, लेकिन उनकी रैयत भूखा रहा करती थी। और हमने ठान लिया है कि पामसेफ मूल निवासी संघ, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ ये दिन दोबारा नहीं आने देंगे। हमारा एक कैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा तो हम ऐसे कैडर तैयार करेंगे, ऐसे युवा तैयार करेंगे जो गर्दन कटाने को तैयार रहेंगे, लेकिन दोबारा तुम्हारे गुलाम नहीं बनेंगे। जय भारत, जय मंडल, जय भीम। बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं 2 मिनट का